श्री कृष्णा। श्री भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल चर्चा किया था कि किस प्रकार कपिल मुनि अपनी माता देवकी को भक्ति की सरल पद्धति के बारे में बताते हैं। सिंपल प्रोसेस। भक्तों को क्या करना चाहिए? भगवान का सुंदर रूप का प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए और भगवान से भगवान की लीलाओं के बारे में बात करना चाहिए। संभाषण वर्ड आया था, संभाषण करना चाहिए। तो कितना सिंपल प्रोसेस भगवान बताते हैं। अनुकूल संभाषण, तो ये भक्त का एक डेली का रूटीन होना चाहिए। ये एक ऐसा कार्य है जिसमें भक्त को हमेशा उत्साहित होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, ये प्रतिदिन करना है। इच्छा होनी चाहिए प्रतिदिन करने की। जैसे हम लोग बहुत सारे कार्य करने की इच्छा होती है, वैसे ही वो तो सारे भौतिक कार्य होते हैं, परंतु ये एक ऐसा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है जो भगवान स्वयं रेकमेंड करते हैं। तो इसको करना बहुत जरूरी है। कि हम लोग आज फिर आगे पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानाथ नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादिपाठ शब्देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामी हरि प्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे चरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 25 श्लोक नंबर 36। भगवान के मुस्कुराते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठते हैं। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाती है। इस प्रकार अनिच्छित की सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रोपा जी यहाँ पर तात्पर्य बहुत एक अच्छा बात लिखते हैं। भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ। कनिष्ठ श्रेणी तक के भक्त मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान न होने पर भी मंदिर में विग्रह का अलंकरण देखकर भक्त उसी के ध्यान में तल्लीन होकर अन्य समस्त चेतना खो देता है। इस तरह माता कृष्ण चेतना में अपने को स्थिर करते हुए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य अनजाने ही मुक्त हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। केवल शास्त्र अनुमोदित अमिश्रित भक्ति करने से मनुष्य ब्रह्म समान होता है। भगवत गीता में कहा गया है ब्रह्म भूयाय कल्पते।
तो अगर किसी व्यक्ति को किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं हो, परंतु वो केवल अगर भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करते हुए श्री विग्रह के प्रति आसक्त हो जाता है, तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान चैतन्य ने भक्ति संपन्न करने के लिए 5 विधियां की संस्तुति की है। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों की संगति तथा यथासंभव उनकी सेवा करना। तीसरा, श्रीमद् भागवत सुनना। चौथा, श्रृंगार किए गए मंदिर तथा अर्चा विग्रह का दर्शन करना, और संभव हो तो वृंदावन या मथुरा जैसे स्थान में रहना। तो 5 चीज हमारे भक्ति के लिए रेकमेंड किया गया है। सबसे पहला है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। दूसरा, भक्तों का संग करना और उनकी सेवा करना। तीसरा, भागवत सुनना। चौथा, भगवान का श्रृंगार करना। अगर घर में अर्च विग्रह है तो उस अर्च विग्रह की सेवा करना, श्रृंगार करना, दर्शन करना, आरती करना। और अर्च विग्रह अगर घर में नहीं है तो मंदिर जाके दर्शन करना, और संभव हो तो वृंदावन या मथुरा में जैसे स्थान में, मतलब धाम में वास करना। तो ये सब हमको 5। तो फिफ्थ वाला देखिए, अगर संभव हो तो। बाकी 4 तो हम कर ही सकते हैं, जब कर सकते हैं घर में बैठ के, भक्तों का संग कर सकते हैं, किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके भागवत सुन सकते हैं। प्रतिदिन हम लोग सुन ही रहे हैं, प्रयास रहता है प्रतिदिन ही सुनने का। नहीं हो पाता है तो आप लोग स्वयं भागवत पढ़ सकते हैं। और जिनके घर में अर्च विग्रह है वो उनकी सेवा करेंगे, श्रृंगार करेंगे, भोग लगाएंगे। जिनके घर में नहीं है तो उनको रेगुलर बेसिस में मंदिर जाके दर्शन करना चाहिए। तो ये 5 चीज यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं रेकमेंड करते हैं। कपिल मुनि आगे कहते हैं, इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त का वो स्वर्गलोक में प्राप्त श्रेष्ठ वर, जिसमें सत्य लोग सम्मिलित है, की भी इच्छा नहीं रह जाती। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती। न ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है, तथापि न चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। तो भक्ति करने से ये सारे चीज अपने आप मिल जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी ये सब चीज इसी जीवन में सब कुछ मिल जाते हैं। क्या मिलता है? स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य मिल जाता है। इच्छा नहीं है फिर भी मिलता है। किसी भी सिद्धि की कामना नहीं रहती फिर भी सिद्धि मिलती है। लेकिन वो लोग सिद्धि प्रदर्शित नहीं करते हैं, उनको पता है, परंतु वो लोग भगवान की सेवा में इतने संलग्न रहते हैं कि उनको सिद्धियों के बारे में परवाह नहीं होती। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे। प्रभुपाद के पास ना बहुत सिद्धि थी। एक बार प्रभुपाद एक्चुअली उनके भक्तों के साथ, प्रभुपाद एक बार गाड़ी में जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो प्रभुपाद लेकिन कभी ना अभी भी अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं किए थे, क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, उनको जरूरत नहीं है सिद्धि प्रदर्शन करने का। उनको पता है कि सिद्धि कोई काम का नहीं है। भौतिक जगत में सिद्धि काम का, आध्यात्मिक जगत में जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा मिल रही है वही बहुत बड़ी बात है। सिद्धि उसके सामने कुछ नहीं है भगवान की सेवा की तरफ। तो एक बार प्रभुपाद जी गाड़ी में अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे,
तो उनके सामने एक ना फ्रूट का ट्रक जा रहा था। तो उस फ्रूट के ट्रक में जो फ्रूट की पेटियां थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ऐसा था कि उस फ्रूट की पेटी में ना कुछ प्रिंट था, कोई इस तरह का फ्रूट प्रिंट था। जैसे मान लीजिए एप्पल की पेटी थी, तो प्रभुपाद ने कहा कि इसमें ना अनार है, मतलब ऐसे कुछ था। जो पेटी का जो वो फ्रूट की पेटी में जो फल प्रिंट था, वो फल नहीं होके अंदर में दूसरा फल था। तो प्रभुपाद ने बोला इसमें ये नहीं, ये फल है। तो भक्तों ने कहा कैसे हो सकता है स्वामी जी, ये प्रभुपाद कैसे हो सकता है, ये इसमें तो ये है। तो उस समय कुछ एक पेटी ना वहां से गिर गई, उस फल के ट्रक से पेटी गिर गई, या शायद उन्होंने रोक के कुछ पेटी खरीदा, जो भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो उसके अंदर में एक्चुअली में ही दूसरा फल निकला, जो प्रभुपाद ने कहा उसके अंदर में वो फल निकला था। जो पेटी में प्रिंट था वो फल नहीं था। तो प्रभुपाद के पास ये सिद्धि थी। तो प्रभुपाद, वैसे बहुत सारी लीलाएं हैं जब भक्त लोग कुछ कुछ करते हैं ऐसा, लेकिन प्रभुपाद को ठीक पता चल जाता है कि कुछ ऊपर नीचे हुआ है। प्रभुपाद के पास ये सिद्धि थी, लेकिन प्रभुपाद ने कभी भी ओपन में अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं किया। उस सिद्धि का प्रदर्शन किया जब उसको भगवान की सेवा में लगना है, तभी। नहीं तो जरूरत, प्रभुपाद ने कभी इसको जरूरत नहीं समझा। तो ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिद्धि भी मिल जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्तों को फर्क नहीं पड़ता सिद्धि मिले या नहीं, उनको भगवान की सेवा मिल रही है वही बहुत है। भगवान ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को तो न तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। क्योंकि भक्त कर मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभ चिंतक तथा परम देव मानते हैं, अतः किसी काल में भी से यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। देखिए, भगवान कहते हैं जो ऐश्वर्य भक्त भक्त को जो सब ऐश्वर्य मिलता कभी भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ है। देवताओं का दिया हुआ रहेगा तो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा, लेकिन भगवान जो कृपा प्रदान करेंगे वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, परमानेंट रहेगा। इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन, संपत्ति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर से उस पार ले जाता हूँ। तो देखिए, भगवान यहाँ बता रहे मैं लेके जाता हूँ जन्म मृत्यु से के सागर के उस पार, मतलब इस भव सागर को भगवान पार करा देते हैं। यदि कोई मुझे यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है, तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा है। देखिए, भगवान मुझे छोड़कर अगर कोई किसी के भी शरण में जाएगा, वो जन्म मृत्यु के सागर से नहीं छूट सकता। क्लियर, भगवान ने यहाँ पर बता दिया। यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है, और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है। मेरे ही भय से अग्नि जलती है, और मेरी ही भय से मृत्यु जानने इतनी जाने लेती है। तो सब कुछ कैसे भगवान के कंट्रोल में यहाँ पर पता चल रहा है।
योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूं, अतः वे भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। तो भय मुक्त होना है। जो ऐसे ही भय मुक्त हो जाएंगे, भय मुक्त का अर्थ है कि भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, भगवान हमारे नाथ हैं, और मेरे साथ जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये अगर सोच रहेगी तो भगवत धाम के जाने के पात्र बन जाएंगे। अतः जिन व्यक्तियों को मन भगवान में स्थिर है, वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। तो भगवान की भक्ति के अलावा देखिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति योग की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो सकते हैं, कुछ कमेंट हो वो चल। तो कैसा लगा? सरल है भक्ति करना? ये बहुत डिफिकल्ट है। भक्ति योग का जो प्रोसेस है, किनको लगता है इजी है, किनको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बताइए। प्रभु इजी है प्रभु। सरल है प्रभु जी भक्ति। प्रभु जी अगर कर सके तो इजी है, कई बार नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है डिफिकल्ट है, तो दोनों ही है। ओके, नहीं कर पाते ऐसा नहीं है। ये कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं होता कि हम नहीं कर पाते, ये बोलना गलत है। जान के नहीं करते हैं, बिना इच्छा के करते हैं, दोनों ही बराबर हाँ लगता है मुझे तो। हाँ, जब मैं नहीं बिना इच्छा के एक्चुअली नहीं करती हूँ कर तो ना पाते ऐसा करना नहीं है। बराबर है। देखिए, सबसे पहले तो हमको एक्चुअली में पता नहीं कि भक्ति योग है क्या। पूछे कैसे? जी अब हम जप नहीं कर पा रहे हैं, हमको पता है जप हमारे लिए करना जरूरी है, हम जप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये भक्ति योग का अभ्यास है कि नहीं है? बताइए। हमको पता तो है। नहीं कर पा। हाँ चलिए इसको और अच्छी तरह से, मैं अच्छी तरह से और क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, ठीक है ना। अभी हमको 16 माला जप करना है, हमको पता है। कृष्ण का नाम जप करना है, हमको पता है। कृष्ण का नाम हाँ जप करने से, हरि नाम करने से क्या फायदा होगा वो भी हमको पता है, ठीक है। परंतु किसी कारणवश, या तो एक होता है कि हम जानबूझ के नहीं करते, छोड़ो यार नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा किसी कारणवश, मतलब कुछ ऐसा परिस्थिति होता है जब हम जब नहीं कर पाते, मतलब इतने ज्यादा अपसेट होते हैं या इतना ज्यादा टेंशन होता है, कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ जाता है, इतनी सेवा कर लेते हैं कि मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें हम जप नहीं कर पाते, लेकिन हमको ये ध्यान रहता है कि हमको जप करना है, परंतु आज हम जप नहीं कर पाए, या आज हम जप नहीं कर पाएंगे, या पूरा दिन हो जाता है, रात को सोचते हैं अरे यार आज पूरा दिन ऐसे चले गया, मैं जप नहीं कर पाया क्योंकि जरूरी था। तो क्या ये जी भक्ति योग का अभ्यास है कि नहीं है, मैं वो पूछ रहा हूँ। अब क्लियर हुआ मेरा क्वेश्चन? जी प्रभु जी, अभ्यास तो है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसा अभ्यास हुआ ये? तो हम विचलित हो गए ना। हरे कृष्ण प्रभु। यस, विनीता अ, सकलानी माता जी बोलिए। हम ईशानी किसी इंद्र माता कार्य। जी का जवाब आप दीजिए अभी, बस बताइए। जी जी प्रभु, मैंने सुन लिया। यस। प्रभु ये भी एक अभ्यास ही है, क्योंकि अगर हम हाँ, नहीं कर पा रहे हैं पर भगवान के बारे में सोच तो रहे, एक गिल्ट तो है। राइट, वेरी गुड, कंटिन्यूस एकदम 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 सही प्रभु जी। वेरी गुड। मैं भी यही बोलना चाह रही थी प्रभु जी। हाँ, वेरी गुड। ईशानी इंद्रा माता जी, आई होप यू गॉट योर आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हम लोग चिंतन करते हैं कि हम नहीं कर हाँ पाए, टाइम हाँ नहीं मिला, कर नहीं पाए, जो मंथन हम लोग का चलता है ना, मेन हाँ वही चिंतन रहना चाहिए भगवान का। जो हाँ, अटैचमेंट रहता है कि भगवान का हम लोग जप नहीं कर पाए, क्योंकि जप हम नहीं। लोग कॉन्शियस है कि आज हम नहीं कर पाए, लेकिन अगले दिन उसको मेकअप करते हैं। जी। तो नहीं कर पाना भी भक्ति है, क्योंकि
अल्टीमेटली चिंतन तो भगवान का ही हो रहा है। हम लोग सोच तो उन्हीं के लिए रहे हैं ना, तो वो भी एक राइट। भक्ति का प्रभु। राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ईशानी इंद्र माता जी, अभी आपको पता चला इसका आंसर कि भक्ति जी जो प्रभु कितना जी। सिंपल है, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये आई जो डोंट बोले नो ना, आप बोले समाउ। ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये हम्म। डिफिकल्ट नहीं है। भक्ति योग इज व्हाट? भक्ति योग है भगवान का स्मरण करना। स्मरण नहीं करने तो के जो ये अंदर बाकी 5 सारा, चीजों की बात हाँ, बाकी सारा आपने, ये जो एक्टिविटी 5, स्मरण करने के अंदर आता है, तो इसलिए मैं बता दिया, इतना सिंपल कर दिया। यही तो नहीं चीज प्रभु जहां जी, पर आप आपने जो समझ रहे हैं। राइट, बोलिए, सॉरी, बोलिए। अ, आपने इन जो 5 चीजों के बारे में बताया, हाँ। उनमें भी जब कमी रह जाती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें अभ्यास हो रहा है या हम कर पा रहे हैं कुछ भी? कमी क्यों वहां रह हमें जा रही है, प्रॉब्लम मैं लगती वही तो बोला, कमी क्यों रह, कमी रहने के बाद वो बंद तो नहीं हो रहा है ना। है। नहीं, मैंने तो कहा ना कि बंद नहीं होगा, लेकिन हाँ। परेशान तो वही करता है ना जो नहीं कर पा रहे हैं उसको। नहीं नहीं, नहीं कर पा रहे हैं परेशान, इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं कि अब है बन जाओ, भयभीत मत हो। इफ यू कैनॉट डू वन डे, बट द नेक्स्ट डे, अगर आप इस दिन नहीं कर पाए लेकिन अगले दिन उसको कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रीवियस डे की पूजा तो नहीं हुई ना वो? भगवान अरे की तो पूजा तो नहीं हुई, नेक्स्ट लेकिन डे करना चिंतन है। तो हुआ ना, भगवान का चिंतन तो हुआ ना, भगवान का जी वो चिंतन तो तो हुआ। हुआ, हरे कृष्णा भगवान का प्रभु जी। चिंतन हो गया ना। तो कुछ ये भूल हमको गए सोचना थोड़े है, से, नथिंग, हम लोग कर समथिंग लेंगे। इज बेटर, एक मिनट में बोल रहा हूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको चिंतन है भगवान का वो तो थ्रू कि आउट है। मैंने, हाँ, मेरे से ये नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली यही तो है, दैट वी आर थिंकिंग, हम लोग भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। अगर हम चिंतन नहीं करेंगे, कंप्लीटली उसको इग्नोर कर देंगे कि हम कॉन्शियस नहीं है कि हमने ये हमने आज जप नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, वो नहीं किया, छोड़ो यार, अगले दिन छोड़ो यार, कल नहीं किया ना, आज भी नहीं करते हैं, उसके बाद कल नहीं किया ना, 2 दिन से नहीं किया, फर्क नहीं पड़ा ना, छोड़ो आज भी नहीं करते हैं, तो ये करना गलत हो जाएगा, तो वो कंप्लीटली इग्नोर हुआ। लेकिन हम्म। क्या? ये रियलाइज करना कि हमने कल नहीं किया परंतु हमको आज करना है, ये ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने पहले आप लोग को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था कि भगवान विष्णु की दो साइड में, आई थिंक बालाजी, भगवान बालाजी का है, अब आप लोग को ज्यादा पता होगा, मैं बोला, एक साइड में भू देवी है, एक साइड में श्री देवी है, दोनों लक्ष्मी देवी की एक्सपेंशन है, आप लोग को पता है ये बात? किनको पता है? ये पता है कि भूदेवी और लक्ष्मी यही देवी एक पता है। हैं, हाँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं भूदेवी दोनों है और तरफ। श्रीदेवी, श्री मतलब वो लक्ष्मी देवी की दोनों एक्सपेंशन है, भूदेवी और श्रीदेवी, पता है आपको? नहीं, लक्ष्मी है ये मालूम है, लेकिन आप जो ओके, बताना चाह रहे हैं शायद वो ना मालूम है। ठीक है, एक मिनट, मैं उसको ना एग्जैक्ट देखता हूँ क्या है। भूदेवी और श्रीदेवी, ठीक है ना, दोनों ही हम्म। देवी लक्ष्मी के रूप है। भूदेवी भौतिक जगत और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि श्रीदेवी आध्यात्मिक जगत का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। हम्म। सुनाया, महाविष्णु के साथ ये रहती हैं। तो ये है, ये इसका ना विग्रह ऐसा आता है।
बीच में भगवान विष्णु है, एक तरफ भूदेवी है, एक तरफ श्री देवी है। ठीक है। तो एक भक्त था, देखिए आप लोग को, देखिए ये ना इनका ऐसा विग्रह बनता है, जो जिसको लोग, कुछ कुछ लोग ऐसा पूछते भी हैं। ये देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा विग्रह, भगवान विष्णु दिख रहा है आप लोगों को? जी प्रभु जी दिखाए, लेकिन ये तो ऐसे विग्रह शॉप में देखी है, हाँ, घर मंदिर में नहीं देखी है। मंदिर में नहीं, पर ऐसे विग्रह ये शॉप में देखे, मंदिर में नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये ना साउथ इंडियंस इसको इससे ज्यादा हम्म। पूछते हैं। ठीक है ना? ठीक है। जी प्रभु जी। तो ऐसे ऐसा विग्रह एक, तो एक बार ना एक भक्त प्रतिदिन आता था और इधर दंडवत करता था और कहता था कि प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए, हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपसे कल वचन दिया था आपको कि मैं भक्ति के ये अंग फॉलो करूंगा, परंतु मैं नहीं कर पाया, परंतु मैं ना इसको आज से जरूर करूंगा। तो वो दिन भी नहीं करता है, फिर वो अगले दिन वापस से जाता है और फिर यही बोलता है, हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने कल आपको वचन दिया था कि मैं कल से प्रारंभ करूंगा, परंतु मैं नहीं कर पाया, परंतु मैं आज से वापस से करूंगा, प्रॉमिस। वो दिन भी नहीं करता है, फिर तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे करके रोज एक ही बात जाके बोलता है। तो भूदेवी से भगवान पूछते हैं कि इसका क्या करें। तो डेली आ रहा है, प्रॉमिस करता है मैं आज से भक्ति साधना करूंगा, परंतु नहीं करता है। तो भूदेवी, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको स्वीकार करना चाहिए कि इसको स्वीकार नहीं करूं? मैं क्या करूं? तो भूदेवी स्वीकार कहती करना है, चाहिए प्रभु जी। अब आप स्टोरी बोल दीजिए, मैं तो बोल ही रहा हूं, मैंने तो पूछा नहीं आपसे, मैं तो बता रहा हूं भगवान का लीला, पहले सुन लीजिए क्या बोलते हैं भगवान। भूदेवी कहती है कि ये व्यक्ति किसी भी देवी देवता के पास जा सकता था, परंतु ये आप ही के पास आ रहा है, तो आपको इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि तो कहीं पर भी जा सकता था भाई, आज आपसे वचन किया और वचन तोड़ दिया, वचन का पालन नहीं किया, तो वो फिर कहीं और चले जाता, आपके पास नहीं आता। लेकिन फिर भी आपके पास आ रहा है, वचन तोड़ने के बावजूद भी आपके पास ही आ रहा है, और निरंतर आ रहा है आपके पास, प्रतिदिन आ रहा है आपके पास, तो आपको तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रति शरणागत है। भले साधना नहीं कर रहा हो, परंतु सोच तो रहा है आपके बारे में, चिंतन आपके बारे में कर रहा है, तो आपको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर भगवान श्री देवी से पूछते हैं कि तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो श्री देवी कहती है कि भगवान आपने तो कभी इसको त्यागा ही नहीं है, स्वीकार और अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि इस पूरे सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जो आपसे अलग हो, जिसको आपने अस्वीकार किया। तो ये ऑलरेडी आपके शरणागत है, आपने इसको ऑलरेडी संरक्षण प्रदान किया है, इसीलिए ये प्रतिदिन आपके पास ही आ रहा है और कहीं जा नहीं रहा है। समझ में आया अभी क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? नो प्रभु। नहीं समझ में आया? जी प्रभु जी। नहीं नहीं, समझ में कि आया प्रभु जी। जिसने अब ये चीज सोचना ही नहीं भगवान है। के प्रति अगर केवल भाव से, मतलब पहाड़ का छोड़ दीजिए, साधना छोड़ दीजिए, अगर
ये केवल ये चिंतन करते हैं कि प्रभु के अलावा, भगवान के अलावा मेरा कोई और है नहीं, तो भगवान उसको कभी त्यागते नहीं है। जिसने एक बार भी भगवान के प्रति दंडवत कर दिया, भगवान कभी उसको त्यागते नहीं है। मतलब तो हम अगर एक दिन अगर साधना मिस भी करते हैं ना, दैट डजेंट मीन कि भगवान हमको रिजेक्ट कर रहे हैं या भगवान हमसे नाराज हैं। ये खाली अगर रियलाइज करें कि आज हमने साधना नहीं किया और ये गिल्ट का फीलिंग आता है ना, ये भाव को भी भगवान जी आपके साधना के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। समझ में आया अभी मैं क्या बोल रहा हूं? आपने जी साधना प्रभु। नहीं किया और ये रियलाइज किया कि मैंने साधना आज नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, तो ये आपका, यही आपका साधना भगवान स्वीकार कर लेते हैं साधना के रूप में। एक्सेप्टेंस को। नाउ यू गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जी तो ये प्रभु जी। अशोक प्रभु Yes, क्लियर? Prabhu. Yes. ओके, तो ये भगवान का ये क्या उसको बोलते हैं, ये भगवान के गुण है जो कभी भी किसी में नेगेटिव नहीं देखते हैं, हमेशा ही पॉजिटिव देखते हैं। तो जस्ट सिंपली बाय रिमेम्बरिंग गॉड, बाकी सब तो और एक्स्ट्रा है। जो हम लोग को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग अभी भी पूर्ण रूप से, अभी देखिए ना, आज भक्ति में है, इसलिए अगर कोई साधना का कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो गिल्ट आ रहा है, रियलाइज हो रहा है कि हमने ये नहीं किया, हमने कुछ गलत, मतलब ये नहीं करके हमने बहुत बड़ा गलती किया। वही अगर कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं है और जनरल ही वो अपनी इच्छा अनुसार करता है, अपने मत अनुसार करता है, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी नहीं किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसकी चेतना क्या है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है जब किया या नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन हमको, हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है, हमारी चेतना में हमेशा ये बात रहती है कि आज हमने नहीं किया, हमको अगले दिन करना चाहिए, और भविष्य में कभी ऐसा कोई परिस्थिति, मतलब प्रयास करेंगे कभी ऐसा परिस्थिति नहीं आए कि हम अपनी साधना को नहीं कर पाए, ये सोचते हैं हमेशा। तो फर्क है ना, एक नॉर्मल जी इंसान प्रभु। में जो अपने मन के हिसाब से, अपनी बुद्धि अनुसार, अपने मत अनुसार भक्ति कर रहा है, और हम लोग जो गाइडेंस में भक्ति कर रहे हैं, जो हमको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं पालन करने के लिए, फर्क है ना? बहुत डिफरेंस फर्क है कि है। नहीं है? बहुत जी ज्यादा फर्क डिफरेंस है। है। तो ये साधना से हम, हमारा अभ्यास क्या आ रहा है कि हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं। यही तो अभ्यास हमको करना है, भगवान का चिंतन करना, और तो दूसरा कोई अभ्यास नहीं है हमारे लिए। ये जप करना, जी भागवत पढ़ना, ये एक एक, ये हमारे भगवान को चिंतन करने के लिए हमारा एक एक पावर बूस्टर है। समझ गए? मतलब ये एक एक चीज हमको भगवान का चिंतन करने में हेल्प कर रहा है। यस प्रभु जी। ये ऐसा नहीं है कि हम जप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो भगवान का चिंतन कर पाएंगे, नहीं, ये सब एक दूसरे को, हमारे चेतना को उस लेवल पे लेके आ रहे हैं। जप करना, अर्चे विग्रह का दर्शन करना, श्रृंगार करना, भोग करना, भोग लगाना, और सेवा करना, भागवत पढ़ना, भक्तों का संग करना, ये हमारी भगवान का चिंतन करने में हमारा सहायक है। राइट? तो अगर इनमें से कुछ नहीं भी करते हैं तो भी हमको भगवान का चिंतन रहता है कि हमने ये नहीं किया, हमको करना चाहिए। अब समझ में आया? ठीक है। तो कभी ऐसा सोचते भी है कि ऐसा कुछ परिस्थिति आता है कि हम अपनी साधना नहीं कर पाते, लेकिन सोच तो रहे हैं ना कि साधना नहीं हुई, भगवान का चिंतन तो हो रहा है ना, तो वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो उसके लिए कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना। इनफैक्ट जी भगवान से प्रभु। प्रार्थना करना चाहिए कि भविष्य में कभी ऐसा स्थिति नहीं हो कि मैं आपको भूल पाऊं, मैं आपको भूल जाऊं, ऐसा परिस्थिति होना नहीं चाहिए। राइट? जी प्रभु। आई होप थैंक यू। एवरीथिंग क्लियर। एवरीथिंग क्लियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बोलिए। ये वाला जो आपने स्टोरी बताया, ये आपने पहले भी क्लास में बताया था, कि बहुत अच्छे से मतलब ऐसे ही एक्सप्लेन किया था आपने। तो साधना मतलब कि हम लोग कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं, ये हमारे दिल के ऊपर मतलब और चिंता, ये मतलब की सबसे बड़ी हम लोगों का वो तपस्या। लेकिन ये है कि उसको छोड़ना नहीं है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे आप थोड़ा सा भी करें, लेकिन करना चाहिए। लेकिन चिंतन जो रहती है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा। और किसी को पूछना, कुछ बोलना है? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस अगर माता जी। अगर हम कोई भी सोचते हैं कि हमने करना ये है, होता कुछ और है, तो सब तो भगवान की इच्छा है ना प्रभु जी। जैसे हम जाने के लिए सोचते हैं कि मंदिर जाना है, जाना है, मंदिर जाना है, अब कुछ हो जाता है और हो जाता है। तो ये कैसे क्यों होता है प्रभु जी? ये हमारे कर्मों का फल होता है। ये हमारे लिए एक माया देवी एक टेस्ट डाल रही है। हाँ। जैसे हम सोचते हैं टेस्ट। किसी का अच्छा कर रहे हैं, अब हो जाता है, बुरा हो जाता है, मेरे ऊपर दोष हो जाता है, फिर ऐसा कि जैसे अभी जाने के लिए यात्रा में सोच रहे हैं, फिर हमारे पास तकलीफ आ गया, फिर हम नहीं जा पाएंगे। ऐसा क्यों हो जा रहा है? हम कितना जाने की ये इच्छा हमारा टेस्ट हो रहा है। टेस्ट टेस्ट हो रहा है ना आपका, एक परीक्षा अभी हो रहा अभी है, जा, आपका परीक्षा हो अभी रहा आपको है। अभी जाने के लिए आपसे बोले कि हम जाएंगे प्रभु जी, फिर न कोई तकलीफ आ गया, अब हाँ, नहीं तो जा ये पाएंगे, फिर परीक्षा हो इतना रहा है, हमारे परीक्षा, आपका परीक्षा अंदर हो से, रहा है। हाँ, इतना अंदर से इच्छा है कि हम जाएंगे, जाएंगे, टूर में जाना है, हमारे पास तकलीफ आ गई, हम तो नहीं जा पाएंगे। फिर ऐसा इतना मन में इतना तकलीफ होता है कि हम क्यों नहीं जा पा रहे, कोई तकलीफ क्यों आ जा रहा है। तो भगवान की हमारी तो कुछ इच्छा नहीं, हमारी तो बहुत कोशिश होता है हर चीज का, लेकिन नहीं कर पाते हैं। ये परीक्षा हो रहा है आपका। लेकिन मन में कितनी तकलीफ हो रहा है ना प्रभु जी, बहुत बहुत तकलीफ, इतना तकलीफ किसी को तकलीफ, बता। तकलीफ होने का मतलब है कि आप भगवान की परीक्षा में फेल हो गए। जैसे अब मंदिर जाने की सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, सोच कर भी नहीं जा पाते, कोई न कोई बाधा आ जा रहा है, कोई न कोई घर में बाधा आ जा रहा है। तो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आज घर में तीन बैठ के। महीने से 4 महीने सोच रहे थे प्रभु जी कि जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, घर में कोई न कोई बात कर लेके क्लेशबाजी, ये झगड़ा, कोई बात का किसी बात कर लेके हम सोचते अच्छा कर लिए, चलो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हमारे पर बुरा ही आ जाता है। तो ये आपको हमारे ऐसा कर्मों क्यों का लगता दोष है। है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पर बुरा आ जा रहा है? जैसे हमने आप तो अच्छा करने गए किसी के ऊपर, वो बुराइयां मेरे पर आ गई, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तो मन में हम तो कितना सोचते न थे, तो हमारे कर्मों का फल है, जो पीछे कर किए कर्म किए वही हमारे सामने आ रहा है। हमें यही सोचना होगा ना प्रभु जी। अब तो इससे आगे और हमको अच्छा करना है, तो जितने अच्छा सोचते अच्छा करना, अच्छा करना, वो और भी बुरा हो जाता है मेरे साथ। तब ये सोचते हैं कि जब हमने जितने बुरा किए होंगे पीछे, वो सब हमारे सब कर्म सामने आ रहा है, तो सब भगवान की इच्छा है, यही सोचना होगा ना प्रभु जी। हम लोग क्या है ना, अपनी इच्छा और भगवान की इच्छा में ना कंफ्यूजन लाते हैं। भगवान की इच्छा कि आपके साथ तकलीफ हो, ऐसा आप भगवान के पास मंदिर में दर्शन करने नहीं जाइए, भगवान की इच्छा है। कहना तो ऐसा मतलब कैसे होता है? अल्टीमेटली तो भगवान को दोष दे रहे हैं हम। नहीं, भगवान को दोष नहीं दे रहे हैं, अपने कर्मों को दे रहे हैं कि हमने कर्म कितने बुरे करके आए हैं, कितने पाप किए होंगे पिछले जन्म में, राइट। वो हमारे राइट। सामने आ रहा है तो प्रभु जी, ये किसी भी हमारी चीज से। हमारी भक्ति को, अगर हमारे भगवान के प्रति कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हमको अपने आप को इतना नीच समझना चाहिए। हाँ, वही समझते प्रभु जी। हाँ, बस तो ये यही भाव होना चाहिए बस। जैसे हम कोई माला जाप कर भगवान रहे की हैं। इच्छा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम यात्रा में नहीं जा पा रहे, तो भगवान की इच्छा की वजह से, भगवान की इच्छा ही होगी कि हम नहीं जाएं, ऐसा नहीं है। भगवान की इच्छा तो आप जाएं, लेकिन भगवान आपका प्रयास देखना चाहते हैं। यशोदा माई तो बहुत प्रयास की ना भगवान को बांधने का, बांध पाई? हाँ। कितनी सारी रस्सियां ली, बांध पाई? हाँ। नहीं बांध पाई ना। अब बांध जैसे पाई आपको क्या? बोले तो
भगवान नहीं बांध। मैं नहीं बांध पाई तो भगवान को भी इच्छा हुआ तो अपने आप बंध गया। भगवान की कृपा हुई, भगवान की इच्छा नहीं, भगवान की कृपा। इच्छा और कृपा में फर्क होता है। अच्छा। इच्छा और कृपा में फर्क होता है। भगवान आपका प्रयास देख के आपके ऊपर कृपा करेंगे। शबरी कितने दिन तक भगवान राम की प्रतीक्षा की, बताइए। शबरी कितने दिन हाँ। तक भगवान राम की प्रतीक्षा की? क्या उसने अपनी इच्छा को छोड़ दिया? क्या ये 10 दिन हो गया मैं प्रतिदिन एक ही सेवा कर रही हूँ, भगवान आ नहीं रहे, छोड़ो आज से नहीं करूंगी, ऐसा था क्या? था ऐसा? नहीं। हाँ, अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए, अपने करते रहने चाहिए। उसने भगवान का जब तक दर्शन नहीं चिंतन, हो गए भगवान तब का तक चिंतन करती नहीं थी। छोड़ा, भगवान ने हाँ। भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा ना। हाँ, भगवान का चिंतन छोड़ दिया क्या शबरी ने? ये नहीं तो छोड़ा, चलो कि नहीं भगवान प्रभु का जी। नहीं छोड़ा, भगवान। नहीं छोड़ा, बात कंप्लीट होने नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब क्या कि वो भगवान उसकी सेवा को ग्रहण नहीं कर रहे थे क्या? हम्म। भगवान उसकी सेवा को अपने हृदय से ग्रहण कर रहे थे। लेकिन जब उस भक्ति में भगवान के शबरी की सेवा में भगवान ने तीव्रता देखी, तब भगवान स्वयं प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए, साक्षात सेवा ग्रहण करने के लिए। नहीं तो भगवान तो हृदय से सेवा ग्रहण ही कर रहे थे। तो आपका अगर कोई इच्छा है तो भगवान उस इच्छा को, अगर आपको लग रहा है वो इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन भगवान उस इच्छा को आपके हृदय से ग्रहण कर रहे हैं। जब इच्छा में और तीव्रता होगी, और ज्यादा उत्सुकता होगी, और ज्यादा तीव्रता होगी, तो भगवान आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं इतने सालों से यात्रा का देख रहा हूं प्रोग्राम। कितने लोग 4-4 महीना पहले टिकट कटवा लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लास्ट दिन में देखते हैं ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाते किसी न किसी कारण से। और उनके बदले में जो एक दिन पहले डिसाइड किया कि प्रभु कल सबका ट्रेन है, देखिए ना मेरे को जाने की इच्छा है, वो आदमी चढ़ जाता है ट्रेन पे, बताइए। और पूरा यात्रा कर लेता है, सोचिए। मैं तो यात्रा मैनेज करता हूँ तो मुझे तो पता है, और हर साल मेरे साथ ऐसा होता है। मतलब मैं देखता हूँ ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है कि लास्ट दिन ऐसा होता है, वो चढ़ जाते हैं ट्रेन में, दूसरे के टिकट में सब कुछ, उसका पूरा अरेंजमेंट हो जाता है बस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक बार हम लोगों का वृंदावन का हुआ था, बस 4 दिन पहले हम लोगों का कैंसिल हो गया प्रभु। हाँ मेरी जेठानी गांव में एक्सपायर हो गई तो हम लोग का इधर का हाँ कैंसिल करके उधर जाना पड़ा, मात्र 4 दिन पहले हुआ था। हाँ, तो होता है, दंडवत उसमें प्रणाम। कुछ अफसोस करने का बात नहीं है। फिर अगले साल हम लोग गए थे। तो बोला अफसोस करने का उसमें कोई बात नहीं। अफसोस करेंगे मतलब हमको भगवान के प्रति और श्रद्धा नहीं है। अफसोस नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं, है। हम लोग अफसोस नहीं किए थे, जैसे कि ये हुआ कि एक्सपायर हो गए तो पूजा पाठ भी बंद हो जाएगा, जाना भी ठीक नहीं है। और फिर वहां तो जरूरी था जाना, इसलिए इधर का कैंसिल करके हम लोग उधर गए। ठीक है, क्लियर हुआ। अन्नपूर्णा पंचल माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु। हरे ये कृष्ण। मन में दुविधा, हम आपको बोले कि जाएंगे जाएंगे, फिर से हमारे पैरों में तकलीफ आ गया। अब इतनी तकलीफ है कि हमने आपको कह दिया जाने के लिए, फिर भी नहीं जा पाएंगे। डॉक्टर ठीक कल है, गए दिक्कत थे, नहीं। डॉक्टर को आखिरी दिखाया दिन में भी है। बोलिएगा, आखिरी दिन में, लास्ट डे में कोई ना कोई टिकट कैंसिल होगा, उसमें हाँ चल हाँ, जाइएगा। लास्ट दिन में, हाँ। हरे और यही कृष्ण। बहुत मन में कल बहुत तकलीफ हो रहा था। हम मीना माता जी से बात कर रहे थे, बोल रहे थे, बोले प्रभु जी को बोल दीजिए, बहुत तकलीफ हो रहा था। देश ठीक वाले है, से करके गिर गए। ठीक है। अब यही मन में हरे तकलीफ कृष्ण। हो, जाके सोचते कितनी बार प्रभु जी को बोले जाएंगे जाएंगे, फिर बाधा ही आ जा रहा है। कोई ना कोई कारण हो जा रहा है प्रभु जी। हम तो अपने आप को हम तो कर रहे हैं, कितने बुरे कर्म किए होंगे, कितने पाप किए होंगे पिछले, जो हमने आज भोग रहे हैं। भगवान तो तब भी बहुत सहायता कर रहे हैं कि चलो उतना जितने तो पाप पाप कर रहा है तुम्हारा, जितने पाप करके आई, हमें अपने आप में दे रहे हैं। भगवान तो हमारे सब अच्छा ही राइट, कर रहे हैं भगवान। ठीक है।
हरे कृष्णा। हरे ठीक कृष्णा प्रभु जी। है, सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा।